यू आर ईटिंग टू लेस, कि आप खा ही नहीं रहे हो, आप बहुत कम खा रहे हो और आप काफ़ी टाइम से कम खा रहे हो। या मोस्ट कॉमन चीज़ जो लोग करते हैं जो आपके मेटाबॉलिज्म को स्लो करता है वो है कि आप बहुत कम खाना खाते हो लंबे टाइम के लिए। तो जब आप बहुत कम खाना खाओगे लंबे टाइम के लिए, उससे आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। उससे होगा क्या, आपकी बॉडी फैट को पकड़ करके रखेगी। अब इसकी भी मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। आप फैट एक एनर्जी है, स्टोर्ड एनर्जी है फैट। आप इसको ऐसे समझ के चलो कि ये पैसा है। तो आप जब आपके पास पैसा कम होता है ना तो आप उसको बचा करके रखते हो। जब पैसे की सप्लाई कम होती है तो आप उसको होल्ड करके रखते हो। जैसे कोविड में जैसे बहुत लोगों के साथ हुआ कि सेविंग्स बहुत लोगों ने कोविड में ही शुरू करी, इन्वेस्टिंग बहुत लोगों ने कोविड में ही शुरू करी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे स्केर्सिटी वाला माइंडसेट था कि पता नहीं दोबारा कब क्या होगा, कि कब कितना लॉकडाउन चलेगा, कितना नहीं चलेगा, कैसी लॉकडाउन के बाद कैसी लाइफ होगी। डर था ना वहाँ पे। तो सेम चीज़ होती है जब आप कम खाना खाते हो ना तो बॉडी को अंदर से लग रहा होता है कि यार खाना तो मिल ही नहीं रहा है, एनर्जी मिल ही नहीं रही है, तो कम खर्च करो। सेम विद पैसा। जब आपके पास पैसा कम होता है या आपकी इनकम कम होती है तो आप कम खर्च करते हो। और खर्च करने से मेरा मतलब है कि जब आप मसल मास जो आपका होता है उसमें खर्चा बहुत है आपकी एनर्जी का, उसको मेंटेन करने के लिए आपको एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, तो आपका बीएमआर हाई रहता है। लेकिन जब आप कम खाते हो तो बॉडी को लगता है यार इस मसल मास का मैं क्या करूं जब मेरे को खाना ही नहीं मिल रहा। मैं एक काम करता हूँ, मसल मास गिरा देता हूँ और इसको स्टोर कर लेता हूँ जितना भी मेरे हाथ में आता है। तो आपकी बॉडी फैट को पकड़ करके स्टोर करके रखती है जब तक उसको आप इनफ सप्लाई नहीं दोगे फूड की। अगर आप मेंटेनेंस पे आ गए तो आपका बीएमआर भी ऊपर आएगा। तो पहला स्टेप, होप ये आपको समझ में आया हो, पहला स्टेप जो यहाँ से है वो है कि आपको धीरे धीरे कैलोरीज को बढ़ाना है, ग्रेजुअली। ठीक है, बूस्ट नहीं करना है, एकदम से बम्प नहीं करना है। मान लो ये नहीं है कि आप आज मान लो आपने कम कर करके 1300-1400 कैलोरीज पे अगर आप खा रहे हो तो एकदम से उसको बूस्ट करके 2500-3000 नहीं करना है। उसको मान लो हर वीक आप 100 कैलोरीज बढ़ा रहे हो, 100 कैलोरीज 150 कैलोरीज आप हर वीक बढ़ा रहे हो, तो इवेंचुअली आप 6-7 हफ्ते में जाके वहाँ पे पहुँच जाओगे अपनी मेंटेनेंस पे। उससे होगा क्या, जब आप कैलोरीज धीरे धीरे बढ़ाओगे तो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, क्योंकि अब बॉडी के पास एनर्जी है ना। तो अब सोचो आपकी इनकम बढ़ गई है, तो यूजुअली क्या होता है जब आपकी इनकम बढ़ती है तो आपके खर्चे बढ़ जाते हैं ना। अगर आपकी इनकम अच्छी है तो आपको उतना स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, फिर तो आपका फैट भी निकलता है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बस मैं पैसे से समझाना चाह रहा था कि क्या है। जब आपकी इनकम अच्छी होती है तो आप कम स्टोर करते हो, तो सेम जब आपका आप अच्छी कैलोरीज खा रहे होते हो तो बॉडी कम स्टोर करती है। सेम विद वाटर, जब आप अच्छी वाटर इनटेक कर रहे होते हो तो बॉडी कम वाटर होल्ड करती है, क्योंकि उसको भरोसा होता है कि टाइम टू टाइम मिल तो रहा है, होल्ड क्यों करना है। सिंपल। ये था दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।